ऐसे ही आप समझिए सेबी और ईडी में अंतर या एनआईए और ईडी में अंतर। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में कोई घोटाला हो गया तो उसकी जो बेसिक जांच होगी कि वहां पे कोई क्राइम हुआ या नहीं हुआ, वो सेबी जांच करेगी। और जैसे ही पता चलता है उस घोटाले में कोई बैंक इन्वॉल्व है, बैंक ऑफिसर इन्वॉल्व है या कोई शेयर का दलाल इन्वॉल्व है और उन्होंने वहां से मनी साइफन ऑफ किया है, साइफन ऑफ करके किसी शेल कंपनी में भेजा है या किसी दूसरी जगह भेजा है या प्रॉपर्टी में वो पैसा लगाया है, तो जैसे वो स्थिति आएगी वैसे ही ईडी इन्वॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम एनआईए की बात करें तो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो बेसिकली जो टेररिज्म है और नेशनल सिक्योरिटी है, इससे रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होंगे उसकी जांच करने की वो बेसिक एजेंसी है। लेकिन सपोज ड्रग से रिलेटेड कोई क्राइम होता है, कोई तस्करी होती है, उसमें मादक पदार्थ से जुड़ी हुई चीजें हैं और उनसे पैसे निकल के आते हैं, तो जो तस्कर है उसने अगर कोई प्रॉपर्टी बनाई है, उस तस्कर ने उस अपराध के जरिए जो भी धन कमाया उसका कहीं उपयोग हुआ, किसी कंपनी में लगाया है या कोई तस्करी की है फर्दर, तो ऐसी चीजों में जो देखा जाएगा वहां पे ईडी अपना काम करेगी, एनआईए के आगे का वो स्टेप हो जाएगा। पुलिस और ईडी का भी यही है। पुलिस के पास आप जाइए, उनका एक इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होता है, उसमें आप बेसिक एफआईआर लिखवाते हैं कि चीटिंग की, आपकी एफआईआर हो गई। सपोज बिल्डर कोई है और उसने आपको बेच दिए घर, फ्लैट या जमीन जो एक्चुअल में था ही नहीं, फिक्टिशियस चीजों को आपको उसने बेच दिया और पैसे ले लिए, तो वो जो फर्स्ट एफआईआर दर्ज होगी वो तो होगी पुलिस के पास में, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास में। लेकिन जहां ये पता चला कि वो मनी 2-3-4 स्टेप्स में चला गया है, आगे बढ़ गया है, उसका कहीं उपयोग हो गया है, शेल कंपनीज में ट्रांसफर हो गया है, वहां पे आ जाएगा आपका ईडी। तो ये बेसिक अंतर होता है बाकी एजेंसीज के बीच में और ईडी के बीच में। ईडी हमेशा सेकेंडरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है और फाइनेंशियल क्राइम से जुड़ी हुई हर चीज को जांच कर सकती है।